के इस सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हर वर्ष हम लोग मनाते हैं इनकी जयंती और उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि वो आज़ादी जो इन्होंने इनके अथक प्रयास से जो आज हमें मिली है वो बहुत ही कठिन कार्य था। अभी भाई जितमोहन ठाकुर जी ने जैसे बताया कि एजुकेशन के लाइन में ये बहुत बड़े ऊंचे पायदान में पहुंच चुके थे, लेकिन इनके अंदर में एक जुनून सवार था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, और जिनके चलते इन्होंने हिटलर जैसे तानाशाह से भी हाथ मिलाने के लिए नहीं चुके। ये जापान गए, बर्मा गए, मलेशिया गए, अनेक देश का भ्रमण करने के उपरांत इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और गांधी जी के साथ इनके मतभेदों को कोई नकार नहीं सकता है। कोहिमा की लड़ाई जीतने के उपरांत ये उम्मीद किए थे कि मैंने गांधी जी को ये उपहार स्वरूप भेंट करूंगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, लेकिन वो आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि हमारे देश के नौजवान इनके साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अंत में अंग्रेज़ों को भी पता चल गया कि अब हमारा ठिकाना ये हिंदुस्तान से हमारा रोजी रोटी का ठिकाना बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि ये आज़ाद हिंद फौज के द्वारा संगठन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो एक जन सैलाब बनता जा रहा है, नौजवानों का एक कारवां बनता जा रहा है, वो आने वाले समय में हमारे ऊपर एक गाज बन के गिरेगा और हमें मजबूरन इस देश को छोड़ के जाना होगा। और इन्होंने आह्वान किया था कि मैं आगाज करता हूँ कि मेरे लहू का एक एक कतरा कल काम आएगा और इस देश के लिए हर नौजवान कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा। ये इनका नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने बहुत ही जोश और खरोश के साथ कहा था और हमारे देश के नौजवानों ने इनके जो नारे थे उन नारे के साथ चलते हुए और इस देश को आज़ादी देने का काम किया। इनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई, लेकिन अभी तक वो भी स्पष्ट रूप से अभी तक वियतनाम सरकार ने, ताइवान सरकार ने ये कभी भी स्पष्ट नहीं किया कि इनकी मृत्यु किस रूप में हुई और किस प्लेन से क्रैश हुई। ये अभी तक हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं लगा। मैं अंत में यही दो शब्द कहना चाहता हूँ कि भाई जितमोहन ठाकुर ने जो बताया कि हम लोग 23 तारीख को जो हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे, ये मेरी सोच है, ये भारत सरकार की सोच है कि इसको पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएंगे। और इसी स्थल पर, राधा रानी मंदिर के स्थल पर हम लोग शहीदों का जो हम लोग स्टैचू बनाने का जो सपना देखे हुए हैं वो बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष जयंती के इस शुभ अवसर पर सभी युवा वर्गों की इस प्रकार की उत्साह और देश प्रेम को देखते हुए मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। जब जाहिर है कि सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कितना जुल्म किया है, कितनी माताएं विधवा हो गई हैं देश के लिए, कितनी बहनें अपने भाइयों को खो चुका है इस देश के लिए। हमारे सुभाष चंद्र बोस की एक कटक में इनका जन्म हुआ था सन 1897 ईस्वी को, और इनके अथक प्रयास से हमारा देश आज आज़ाद है। अंग्रेज़ों की बात क्या कहूँ मैं, लगभग 200 वर्षों की गुलामी ने हमारे भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को पैरों तले रौंद डाला, हमारी संस्कृति को समाप्त कर दिया, हमारे विश्वास को हिला दिया और हमारे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया।
लेकिन इस पूरे देश से प्यार करने वाले, इसके एक सामान्य संकेत पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले दीवानों का अभाव न था। एक आवाज़ उठी और देखते ही देखते राष्ट्र का स्वाभिमान उन्मत्त हो उठा। साक्षी है जाने और अनजाने सहस्रों देशभक्त जिन्होंने स्वतंत्रता की इस अनमोल निधि को दिलाने के लिए शहीद हो गए। मैं क्या कहूँ, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए परमात्मा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें तथा जगत के संपूर्ण जीवों को सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि सभी सब शिक्षा की ओर अग्रसर होकर देश के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण हो।